बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं कमरान। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको थिन प्रोविजनिंग, थिक प्रोविजनिंग और डिफरेंसिंग डिस्क के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। जब हाइपर वी के अंदर आप वीएम क्रिएट करते हैं या न्यू हार्ड डिस्क अटैच करते हैं तो कुछ ऑप्शंस आपके सामने अपीयर होती हैं। उन्हीं ऑप्शंस को एक्सप्लेन करूँगा आज। इसी पिक्चर की मदद से एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन पहले हाइपर वी की तरफ आते हैं। ये मेरी वीएम्स कुछ ऑलरेडी बनी हुई हैं सब। जब आप न्यू यहाँ हार्ड डिस्क पे आते हैं, इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट, इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। फिक्स साइज, डायनेमिकली एक्सपेंडिंग और डिफरेंसिंग। अब इनको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं। वापस आते हैं अपनी पिक्चर पे। सबसे पहले क्या है कि थिन प्रोविजनिंग। थिन प्रोविजनिंग में क्या होता है कि जब आप कोई वीएम क्रिएट करते हैं या आप डायनेमिकली एक्सपेंडिंग वाली डिस्क सेलेक्ट करते हैं, होता क्या है कि आपने 100 GB वाले साइज़ सेलेक्ट किया उसका, और उसमें आपने 25 GB उसमें डेटा रखा। तो वो 25 GB डेटा, जितना आप डेटा उसके अंदर स्टोर करेंगे, इतना ही अपने हाइपर वी का जो डेटा स्टोर है उसमें से कंज्यूम करेगी और आपको शो भी उतनी करेगी। एलोकेटेड आपने इसको 100 GB की हुई है, वो यूज़ 25 GB कर रही है। मैक्सिमम साइज़ आप उसमें डेटा रखते रहेंगे, वो 100 GB तक चली जाएगी। जब आप उसमें डेटा ऐड करते जाएंगे तो वो मैक्सिमम जो आपने साइज़ दिया होगा वो 100 GB तक चली जाएगी। जो आप डेटा उसमें ऐड करते जाएंगे उसका साइज़ बढ़ता जाएगा। मैं आता हूँ हाइपर वी पे। अब सपोज़ ये मेरी वीएम्स जो बनी हुई हैं, मैं इन्हीं की तरफ आता हूँ। ये मेरी कुछ वीएम्स हैं। अब मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, सेटिंग पे आता हूँ और इसकी हार्ड डिस्क जो ऑलरेडी बनी हुई है, यहाँ से मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। टाइप क्या है? डायनेमिकली एक्सपेंडिंग। जब आप न्यू वीएम क्रिएट करते हैं तो वो डायनेमिकली एक्सपेंडिंग उसकी ऑप्शन सेलेक्ट होती है बाय डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ देख सकते हैं मैक्सिमम साइज़ इसका 100 GB है और करंट साइज़ कितना है? 52 GB। मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ और यहाँ से मैं ब्राउज़ पे आ जाता हूँ। अब यहाँ मैं राइट क्लिक करके इसको एक दफ़ा कंफर्म कर लेता हूँ, क्रॉस वेरीफाई जिसको आप कहते हैं। ये देखें 52 समथिंग GB। जो इसमें डाटा ऐड होता जाएगा इसका साइज़ बढ़ता जाएगा और मैक्सिमम साइज़ इसका 100 GB तक रहेगा जो मैंने इसको एलोकेट किया हुआ है। इसी तरह इसकी डी ड्राइव पे आ जाते हैं। यहाँ से मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ भी जूम करके आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं डायनेमिकली एक्सपेंडिंग। अभी क्या है, ये डी ड्राइव है 9 समथिंग। आप राउंड अबाउट 10 GB इसको कर लें और मैक्सिमम साइज़ का 200 GB है। यहाँ से इसको क्लोज करते हैं और ब्राउज़ पे आते हैं। डी ड्राइव पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ भी ये साइज़ ये 9 समथिंग GB शो कर रहा है। इसमें क्या होता है कि आपका स्पेस कम यूज़ हो रही होती है सर्वर से। जो आप डाटा बढ़ता जाता है, जो एलोकेट आपने की होती है, फिर मैक्सिमम उतना ही साइज़ चला जाता है। जितना आपने उसको हार्ड डिस्क को स्पेस यानी कि उसकी साइज़ उसने रखा हुआ है, आपने जितना एलोकेट किया हुआ है 100 GB किया है, 200 GB किया है, मैक्सिमम वो उसका साइज़ उतना ही रहेगा, उससे बढ़ेगा नहीं। लेकिन जो यूज़ करेंगे ना वो उतनी स्पेस जो आपका हाइपर वी डाटा स्टोर है उसमें से यूज़ करेगा। सिर्फ स्टोरेज होने वाली जगह स्टोरेज में लेती है, स्टोरेज की बचत होती है। अच्छा, अब सेकेंड ऑप्शन क्या है? थिक प्रोविजनिंग। मैं यहाँ आ जाता हूँ वापस। ये दूसरी एक मशीन है, इसकी सेटिंग में आते हैं। अब इसकी जो मेन है जिस पे OS है, अब ये डायनेमिकली है। अब देख लें करंट साइज़ 20 GB और मैक्सिमम साइज़ 100 GB है। इसी की डी ड्राइव पे आते हैं और इंस्पेक्ट पे आते हैं। यहाँ मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये फिक्स साइज़ वर्चुअल डिस्क, करंट साइज़ कितना है? 10 और 10। यहाँ से मैं ब्राउज़ करके दिखाता हूँ, ये वाली 10 GB। अब होता क्या, जैसे ही आप इसको स्पेस असाइन करते हैं अपनी डिस्क को, तो जितना साइज़ आप इसको रखेंगे ये फ़ौरन अपने डाटा स्टोर से उतनी एलोकेट कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। पूरी डिस्क स्पेस पहले से ही स्टोरेज रिजर्व कर लेता है। चाहे उसके अंदर आपका 1 GB का डेटा है, 2 GB का डेटा है, लेकिन जो आपने अगर 10 GB 20 GB असाइन की है, 50 GB वट एवर जो आप उसको असाइन करेंगे वो उतनी स्पेस कवर कर लेगा वन गो में ही। अच्छा, इसके बाद आता है डिफरेंसिंग डिस्क। डिफरेंसिंग डिस्क में क्या होता है कि आप जब डिफरेंसिंग डिस्क क्रिएट करते हैं तो
वो आपकी पेरेंट डिस्क से मुंसलिक होकर काम कर रही होती है, उससे अटैचमेंट करके। पेरेंट डिस्क आपकी रीड ओनली पे मोड पे चली जाती है, और जितना आप डिफरेंसिंग डिस्क का साइज़ रखेंगे वो आपकी जो चेंजेस होंगी वो डिफरेंसिंग डिस्क पे ही रहेंगी। सिर्फ तब्दीलियाँ महफूज होती हैं, बाकी डेटा पेरेंट डिस्क से ही आता है, यानी कि जो आपका एक्चुअल होगा वो पेरेंट डिस्क से ही होगा, इस पर आपकी चेंजेस सेव होती रहेंगी। इससे ये उस सूरत में करते हैं कि जब आपने स्टोरेज की सेविंग करनी हो, मतलब कम स्टोरेज में आप मैक्सिमम काम करना चाह रहे हैं तब। अब इन में कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब हाइपर वी एलोकेट डिस्क इंटायर डिस्क साइज फिक्स में क्या होता है, जो आप साइज देंगे वो वन गो में ही होस इमीडिएटली लूज 100 GB ऑफ द स्टोरेज, उतना ही साइज वो फ़ौरन ले लेती है। ये आपकी SQL सर्वर, एक्सचेंज सर्वर, प्रोडक्शन सर्वर, हाई परफॉर्मेंस VM जब आप करना चाह रहे हैं तब आप इसको यूज़ करें। डिसएडवांटेज क्या है, यूज़ ऑल स्पेस इमीडिएटली। एडवांटेज क्या है, बेस्ट परफॉर्मेंस है इसकी। अब डायनेमिकली एक्सपेंडिंग, जिसको हम थिन प्रोविजनिंग भी कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, थिक प्रोविजनिंग या फिक्स्ड डिस्क, नाम कोई भी ले सकते हैं, काम एक ही है। अब क्या आपने 100 GB की आपने डिस्क क्रिएट की और विंडो इंस्टॉल हुई 18 GB पे, तो होस्ट यूज़ करेगा कितने, 18 GB, 100 GB नहीं करेगा। जो आप उसमें डाटा ऐड करते जाएंगे वो उतनी स्पेस करता जाएगा। मैक्सिमम जो आपने साइज़ अगर 100 GB रखा हो तो मैक्सिमम 100 GB तक ही जाएगा। लैब्स के लिए आपके ठीक है, टेस्ट इन्वायरमेंट के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, स्लाइटली स्लोअर देन फिक्स्ड, होस्ट कैन रन आउट स्टोरेज इफ मैनी VMs ग्रो। अब आते हैं डिफरेंसिंग डिस्क में। ये पेरेंट डिस्क से मुंसलिक होकर चल रही होती है आपकी VM 1, 2, 3 आपने जो उसके साथ क्लाइंट आपने बनाए हैं। हाउ इट वर्क्स, रिक्वायर्ड पेरेंट डिस्क, यानी कि जो पेरेंट मशीन होगी उसकी डिस्क इसको रिक्वायर्ड होगी। चाइल्ड डिस्क स्टोर ओनली या चेंजेस, पेरेंट रिमेन रीड ओनली। अब सपोज आपका कोई सर्वर है 40 GB पे है, अब आपने उसकी क्लाइंट मशीन 2 GB की उसके साथ अटैच की, फिर आपने एक और VM बनाई उसके साथ आपने 5 GB की कर दी, इसी तरह एक और VM बनाई उस पर 1 GB कर दी। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग 40 मतलब 3 भी आपकी VMs बनी वो 120 GB करता, आपने जो बनाई है उसने क्या है 40 GB, आपकी पेरेंट एक ही है, उसके बाद 2, 5 और 1, टोटल आपकी 48 GB स्पेस कवर हुई। वर्चुअल डिस्क लैब, ट्रेनिंग इन्वायरमेंट, क्लासरूम सेटअप, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, गोल्डन इमेज डेवलपमेंट। अब इसमें डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज तो ये है कि सेव अ लॉट ऑफ स्टोरेज, easy to create multiple VM from one image, fast deployment, depend on a parent disk. If parent disk is moved, deleted or corrupted, child disk stop working. Not recommended for production server. क्लोज करते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर आप VMware EXI यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी सेम कंसेप्ट यही है। मैं आपको उसकी भी पिक्चर्स दिखा देता हूँ। अब यहाँ VMware EXI, जब आप VM क्रिएट करेंगे तो उस दौरान आपको हार्ड डिस्क में यहाँ ऑप्शन नज़र आएगी, टाइप ये देख लें, थिन प्रोविजन। ये ऑलरेडी क्रिएटेड एक VM की आपको स्नैपशॉट दिखा रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ ऑप्शन देखें, डिस्क प्रोविजनिंग, ये ऑप्शन आपको अपीयर होंगी, थिन प्रोविजन, थिक प्रोविजन, लेजी ज़ीरो और थिक प्रोविजन, एगरली ज़ीरो। इसको छोटा करके नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब ये 2 VMs हैं एक साइड के अंदर। अब यहाँ मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, PC1 और डाटा सेंटर। अब PC1 के अंदर आपको दिखा रहा है प्रोविजन स्पेस, यूज स्पेस 100 GB और इसमें 206 और इसमें 7 इशारिया समथिंग आप राउंड अबाउट 8 GB शो कर रहे हैं। अब PC1 पे सबसे पहले आते हैं और यहाँ मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। जब आप हार्ड डिस्क पे आपने क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी डिस्क, आपके एक्चुअल साइज़ ये 100 GB और इसके ऊपर लिखा हुआ है थिक प्रोविजन, यानी कि जो आपने साइज़ दिया वो उसको उसी वक्त कैप्चर कर लेता है।
अब आते हैं दूसरी मशीन के ऊपर। अब यहाँ 200 GB है और इसके ऊपर लिखा हुआ है थिन प्रोविजन। होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। कि थिन प्रोविजनिंग डिस्क क्या होती है, थिक प्रोविजनिंग डिस्क क्या होती है और डिफरेंसिंग डिस्क क्या होती है और ये कैसे काम करती हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।